सर कोई एफआईआर दर्ज हुई है? सर कोई एफआईआर दर्ज हुई है सर? रुकिए अभी 1 मिनट। हाँ अरे आप रुकिए ना, हम आ रहे हैं ना। बताइए ना सर। पहले 8 नए सीआरपीसी में आप 8 घंटे से ज्यादा तो एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए थी सर। अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, सिर्फ इनको डिटेन किया जा रहा है यहाँ पे। अपन निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। और अभी हम जो खड़े हैं वो गर्दनीबाग महिला थाना के सामने खड़े हैं और यहाँ पे इंदु सिन्हा, चंदा और एक और महिला जनसुराज की कार्यकर्ता को रखा गया है। लेकिन अभी जब हमने बात किया जो थाना इंचार्ज हैं, जो एसएचओ हैं राज रंजनी, उनसे, तो जब उन्होंने जरा सा पहले उनको सुनवा दें कि उन्होंने क्या कहा, हमने पूछा क्या और उन्होंने कहा क्या है। हेलो, हाँ हाँ बोलिए। मैडम मनोज चतुर्वेदी बोल रहा हूँ निष्कर्ष भारत न्यूज से। अच्छा हाँ बोलिए। वो जनसुराज की 3-4 महिलाओं को यहाँ पे रखा गया है, तो क्या उनको डिटेन करेंगे आप लोग और या फिर उनको छोड़ना भी है? अब देखिए ये ऊपर बढ़िया पदाधिकारी का अनुसार है, ठीक ना, जैसा आदेश आएगा वैसा करेंगे। मतलब अभी उनको डिटेन करने के लिए कहा गया है ना? अभी तो बोला गया है कि यहाँ पर रखने के लिए सिर्फ रखा गया, कोई एफआईआर कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं किया आपने? वो जानकारी नहीं है, कोई एफआईआर नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया। ठीक ठीक। ये आवाज थी राज नंदनी, जो एसएचओ हैं गर्दनीबाग महिला थाना की। उनका कहना है कि वरीय पदाधिकारियों का आदेश है कि उन्हें यहाँ सिर्फ रखना है, यानी कि कोई भी एफआईआर जो है वो अभी तक दर्ज नहीं की गई है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये आता है अब कि जहाँ मंगल पांडे का घर है, जहाँ पर घेराव किया था जनसुराज के महिला और तमाम कार्यकर्ताओं ने, वो एयरपोर्ट थाने के अंदर आता है। एयरपोर्ट थाने पे किसी को नहीं ले जाया गया है। जो जनसुराज के प्रदेश के अध्यक्ष हैं मनोज भारती, उनको खगौल में रखा गया है। किशोर मुन्ना किस जगह पे हैं अभी तक उनकी लोकेशन का पता नहीं चल रहा है। यानी कि जो बिहार पुलिस की एक आदत सी बन गई है कि जगह जगह लोगों को रख दो, उनके बड़े नेताओं को, ताकि जो है मॉब जो है वो शहर में नहीं आ सके। लेकिन जनाब ये मॉब है, ये पब्लिक आंदोलन है, और जब ये जगता है तो बहुत कुछ जो है आगे करके निकल जाता है। लेकिन आपको फिर से हम दिखा रहे हैं कि महिला थाना के सामने खड़े हैं। कोई अभी तक, जैसा कि राज रंजनी ने कहा है कि अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है इन महिलाओं के ऊपर। 3 महिलाएं जो हैं अंदर हैं, जो जनसुराज का महिला सेल है उनकी कार्यकर्ता लोग हैं। अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, लेकिन उन्हें 8 घंटे से डिटेन करके जो है वो रखा गया है। आखिर क्यों रखा गया है आपको पता ही होगा कि शायद नेताओं को इधर से उधर रखेंगे तो कार्यकर्ता जो हैं उनके वो बिखर जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नई सीआरपीसी के जो कानून है उनमें 8 घंटे के बाद उनके घर वालों से लेके तमाम जो एफआईआर की डायरी है ये सब कुछ नोट हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। हम जरा पूछ लेते हैं भीतर भी जो लोग हैं। सर कोई एफआईआर दर्ज हुई है? सर कोई एफआईआर दर्ज हुई है सर? रुकिए अभी 1 मिनट। हाँ अरे आप रुकिए ना, हम आ रहे हैं ना। बताइए ना सर। पहले 8 नए सीआरपीसी में आप 8 घंटे से ज्यादा तो एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए थी सर। अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, सिर्फ इनको डिटेन किया जा रहा है यहाँ पे। अब देखिए जो चेयर पे बैठे हैं उनसे मैं बात करना चाहता हूं कि सर एफआईआर दर्ज हुई है, तो कह रहे हैं कि रुकिए ना आप यहाँ पे। और जैसा कि राज रंजनी ने बता दिया है कि एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, वरीय पदाधिकारियों ने सिर्फ इनको रोकने के लिए कहा है। तो जैसा कि देख लीजिए कैसे भागते फिरे, एफआईआर दर्ज नहीं हुई है और नए सीआरपीसी में 8 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए थी। और इसी की जानकारी अब मीडिया जो है बिहार की जनता को देगा कि नीतीश कुमार की पुलिस जो है किस तरीके का बर्ताव जो है बिहार की आम जनता के साथ कर रही है। नए सीआरपीसी में 8 घंटे के अंदर एफआईआर कर लेनी, जो रोके हैं कहीं कागज में नाम वगैरह नहीं लिखा गया, कौन कौन 3 महिलाओं को ले आके रख दिए हैं, कहीं उनके साथ कुछ हो जाए तो पता भी नहीं चलेगा कि महिलाओं के साथ कुछ हो गया, क्योंकि हम तो कहेंगे कि हम तो ले ही नहीं गए थे। तो ये तो
वहाँ भी देखे कि किस तरह से महिलाओं के साथ घसीट के लाया गया है। ये तो नीतीश सरकार का हमने क्या कहा जाए, माने जिस कदर से हम लोग के साथ माने व्यवहार किया जा रहा है, ये तो सही में कुछ हो जाएगा तो कोई प्रमाण नहीं रहेगा। और माने खास करके महिलाओं के साथ न जाने क्यों ऐसा किया जा रहा है। गलत चीज पे अगर आवाज आप उठा रहे हैं तो लाठी डंडा का बौछार हो रहा है। आज जिस तरह से किया गया है व्यवहार सर, माने इस तरह से इतना बड़ा एज हुआ हमने नहीं देखा। क्या कहेंगी सर, तो आप तो सुबह से यहाँ पे हैं। ये पुलिस को बताना पड़ेगा सर कि वो 8 घंटे से अधिक हो गया और वो क्यों अभी तक हमारी बहनों को नहीं छोड़े हैं। जबकि बिना नए सीआरपीसी में बिना जो एफआईआर किया आप अंदर जाए, एक तरह से वो लॉकअप ही है। जी बिल्कुल लॉकअप ही है और किसी को मिलने लॉकअप नहीं रखा है उन्होंने, एक कमरे में बंद करके रखा है, निगरानी उन पे हो रही है, तो ये लॉकअप ही है। यदि पुरुष होते तो लॉकअप में डाल दिए जाते। बिल्कुल सर, जिस तरह से बर्ताव किया जा रहा है कि किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है, कुछ खाना वगैरह भी आ रहा है तो उन लोगों को दिया नहीं जा रहा है, पुलिस द्वारा मना कर दिया जा रहा है। तो ये जो है बहुत ही मतलब क्या कहे, मतलब इस तरह से पुलिस का मनमानी चल रहा है कि जिस तरह से धरना मंगल पांडे जी के आवास पर जिस तरह से धरना स्थल पर हुआ वो तो कहने लायक नहीं है। सारी मीडिया देख रही है, देश विदेश सारा मीडिया देख रही है सर। और यहाँ लाकर महिला थाना में महिलाओं को 8 घंटे से ऊपर हो गया और अरेस्ट करके रखा गया है और कहा जा रहा है कि लेकिन एफआईआर नहीं है तो अरेस्ट कैसे हो? इनको डिटेन कहा जाता है, इनको डिटेन कर रहा है। नहीं तो एक तरह ठीक है, तो डिटेन आप किए हैं तो ठीक है, 8 घंटा हो गया, उनको छोड़ दीजिए। 8 घंटा से ऊपर हो जाएगा तो आप एफआईआर कीजिए, नहीं तो 8 घंटे हो गए। हाँ हो गया तो एफआईआर कीजिए। जनसुराज इसका संज्ञान लेगा, जनसुराज जो है इसका संज्ञान लेगा, नहीं तो पूरी जो भी प्रक्रिया है वो बताइए उसे। ये नया सीआरपीसी जो 2024 के अंत में आया है उसमें आप 8 घंटे के अंदर एफआईआर आपको कर लेनी है। और ये देखिए एफआईआर तमाम जो लोगों को जगह जगह के थानों पे ले जाया गया है, डिटेन किया गया है, वो जो है किसी का नाम सही से नहीं लिखा गया है। अब यदि किसी को अंदर कोई बीमार पड़ जाता है, किसी की मौत हो जाती है, तो इसकी जिम्मेवारी से तो निश्चित तौर पर पुलिस भागते फिरेगी, नीतीश कुमार की पुलिस, कि हम तो उन्हें अरेस्ट करके लाए ही नहीं थे। तो अरेस्ट और डिटेंड, अरेस्ट जब एफआईआर होगी तभी उनको अरेस्ट किया जा सकता है, लेकिन यहाँ ये डिटेंड कर रहे हैं, सिर्फ लाकर अपनी निगरानी में बैठाकर उन्होंने रखा है कि हम आपको यहाँ पे डिटेंड कर रहे हैं और वरीय पदाधिकारियों का यदि आदेश आएगा तभी हम कुछ कर सकते हैं। मनोज चतुर्वेदी, कैमरामैन गौरव के साथ, पटना।